जय हिंद बच्चों। आज हम लोग 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि मैथ जो है इकोनॉमिक्स का 16 मार्क्स का आता है। ठीक है, फाइनल एग्जाम में 16 मार्क्स का आता है सभी चैप्टर से। किसी चैप्टर से 4 मार्क्स, किसी का चैप्टर से 6 मार्क्स करके 16 मार्क्स का टोटल आता है। तो इसलिए हम लोग पहले 12th क्लास का जितना भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन है चैप्टर में जो आता है वो सबको कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यूटिलिटी उपयोगिता चैप्टर से 3 से 4 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में आता है। तो आज हम लोग सबसे पहले यूटिलिटी चैप्टर का जितना भी मैथ है उसको आज से पढ़ना चालू करेंगे। तो सबसे पहला चीज उपयोगिता। तो यहाँ पर उपयोगिता का 3 प्रकार को याद रखना है। ठीक है, उपयोगिता कितना प्रकार है? 3 प्रकार को याद रखना है। सबसे पहला कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता, ठीक है, कुल उपयोगिता जिसको इंग्लिश में TU से डिनोट किया जाता है, जिसका मतलब है टोटल यूटिलिटी। उसके बाद होता है सीमांत उपयोगिता, जिसको MU किससे डिनोट किया जाता है? MU से डिनोट किया जाता है, जिसका मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। और तीसरा औसत उपयोगिता, औसत उपयोगिता जिसको AU से डिनोट किया जाता है, यानी एवरेज यूटिलिटी। तो याद रखना है कुल उपयोगिता जिसको शॉर्ट में TU यानी टोटल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता जिसको शॉर्ट में MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी, और औसत उपयोगिता जिसको शॉर्ट में AU यानी एवरेज यूटिलिटी कहा जाता है। अब इन लोग का फॉर्मूला देखेंगे। सूत्र, सबसे पहला सूत्र TU याद रखना है। TU इक्वल टू होता है MUN प्लस MUN माइनस 1। TU का फॉर्मूला क्या होता है? MUN प्लस MUN माइनस 1। तो याद रखना है N का मतलब होता है वर्तमान, प्लस और N माइनस 1 का मतलब क्या होता है? पिछला। तो हमें यदि TU निकालना है तो क्या करना होगा कि वर्तमान जोड़ पिछला। तो किसका वर्तमान? MU मतलब क्या होता है? सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का वर्तमान से सीमांत उपयोगिता का पिछला को जोड़ते जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? TU प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद MU इक्वल टू होता है TUN माइनस 1, यानी N मतलब क्या हो गया? वर्तमान, माइनस N माइनस 1 मतलब क्या हो गया? पिछला, यानी वर्तमान TU मतलब क्या हो गया? कुल उपयोगिता। वर्तमान कुल उपयोगिता से पिछला कुल उपयोगिता को घटाते जाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? MU प्राप्त होगा। अब तीसरा AU इक्वल टू होता है TU बाय Q। तो यहां जानने वाला बात है, Q मतलब होता है वस्तु की मात्रा। Q मतलब क्या होता है? वस्तु की मात्रा। ठीक है, तो वस्तु की मात्रा को कुल उपयोगिता यानी TU से डिवाइड करने से क्या आता है? AU आता है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर हम बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो TU एकम क्या होगा? TU इक्वल टू AU को Q से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? AE इंटू Q। और एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि TU निकालने का 2 फॉर्मूला हो गया, एक MUN प्लस MUN माइनस 1 और दूसरा TU इक्वल टू AU इंटू Q। हो गया? ये फॉर्मूला को अच्छा से लिख लीजिए और इसको याद रखिएगा। अब एग्जाम में 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, 4 मार्क्स के लिए 3 टाइप का पूछेगा और तीनों टाइप का आसानी से देखिएगा, बहुत आसान है। पहला टाइप 1, ठीक है, टाइप 1। इसमें देखना है एग्जाम में आपको Q दिया रहेगा और TU दिया रहेगा। ठीक है, एग्जाम में Q दिया रहेगा और TU दिया रहेगा। Q होगा मान लीजिए 1 2 3 4 5 और TU दिया हुआ है 10 18 24 28 और
30। और एग्जाम में आपको निकालने बोलेगा AU और MU, AU और MU ज्ञात करें, ऐसा रहेगा क्वेश्चन। तो देखिए करना क्या है, फॉर्मूला को देखना है। फॉर्मूला में AU इक्वल टू क्या है, TU बाई Q, यानी Q यानी वस्तु की मात्रा को TU से डिवाइड करने से क्या आता है, AU। तो यह वस्तु का मात्रा क्या है, Q, ये पूरा दिया हुआ है। TU कहाँ है, ये पूरा दिया हुआ है। तो Q को किससे डिवाइड करना है, TU से। तो 1 को 10 से भागा देंगे कितना हो गया, 10। 2 को 18 से भागा देंगे कितना हो गया, 9। 3 को 24 से भागा देंगे कितना हो गया, 8। 4 को 28 से भागा देंगे कितना हो गया, 7। 5 को 30 से भागा देंगे कितना हो गया, 6। आ गया। अब क्या निकालना है, MU। तो हम लोग जानते हैं MU का फॉर्मूला क्या होता है। तो MU का फॉर्मूला होता है TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी वर्तमान को किससे घटाना है, पिछला से। किसका वर्तमान, TU का वर्तमान को TU का पिछला से घटाना है। तो हम TU का देखेंगे, TU का वर्तमान कितना है, पहले इकाई में 10 है, पिछला कुछ है नहीं है, तो पहले को छोड़ देते हैं। अब दूसरे इकाई में क्या है, 18, पिछला कितना था, 10। तो 18 से 10 घटाएं कितना हो जाएगा, 8। फिर वर्तमान 24, पिछला कितना है, 18, घटाएं कितना हो गया, 6। उसके बाद वर्तमान कितना है, वर्तमान है 28 और पिछला कितना है, 24। तो 28 से 24 घटाएं कितना हो गया, 4। फिर 30 से 28 घटाएं कितना हो गया, 2 हो गया। टाइप 1। अब एग्जाम में पूछेगा टाइप 2, दूसरा टाइप का, ठीक है। टाइप 2, इसमें क्या किया जाएगा, आपको क्यू दिया रहेगा, 1 2 3 4 5, हो गया। अब यहां पे TU दिया हुआ था, अब TU ने देखकर यहां पे क्या दे देगा, मान लीजिए AU, हो गया। अब आपको AU दिया है, मान लीजिए 10 9 8 7 6, और आपको निकालने बोलेगा TU और MU, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि TU इक्वल टू क्या होता है, MUN प्लस MUN माइनस 1, यानी MU का वर्तमान को MU का पिछला से जोड़ने से TU निकल जाएगा। लेकिन यहाँ तो MU भी तो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखेंगे जो इससे निकाले थे, TU एकम TU AU इंटू Q, यानी AU को Q से गुना करने से क्या निकल जाता है, TU। तो हम लोग क्या करेंगे, AU को Q से गुना कर देंगे, AU को Q से, 10 एकम 10, क्यों, क्योंकि TU इक्वल टू क्या होता है, AU इंटू Q। 9 दूनी 18, 8 दिया 24, 7 चौके 28, 6 पंचे 30, आ गया। अब क्या निकालना है, MU निकाले तो अभी देखे थे कि पहला वाला छोड़ देना है, फिर क्या करना है, TU का वर्तमान से किसको घटाना है, पिछला को। तो 18 से 10 घटाएंगे कितना हो गया, 8। 24 से 18 घटाएंगे 6, 28 से 24 घटाएंगे 4, 30 से 28 घटाएंगे 2, ये हो गया टाइप 2। तो 3 टाइप का आता है, तो टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग आज देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 3 भी देखेंगे। इससे पहले आप लोग एक होमवर्क दे रहे हैं, इसको बना लीजिएगा, और कल फिर आगे वीडियो में हम लोग टाइप 3 देखेंगे, ठीक है। ठीक है, ये होमवर्क है, आज एकदम अच्छा से बना लीजिएगा। कल नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3 देखेंगे और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन घुमाएगा वो देख के इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।